हेलो। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं क्या चीज कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। जिस तरह से इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या चीज, आवेशों के निकाय के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल कूलॉम के नियम में। उसके बाद पढ़े हैं क्या चीज कि आवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, और उसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, जिसको सुपरपोजिशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। हिंदी में लिखिएगा, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, हेडिंग देने के बाद और तब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। यहां देख लीजिए, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश हो गया Q3, इस तरह से आवेश हो गया यहां पर Qn। एक बिंदु जो है सो हम ले लेते हैं O। Q1 जो है सो कितना दूरी पर है, R1 दूरी पर, ये हो गया R2 दूरी पर, ये हो गया R3 दूरी पर, ये हो गया Rn दूरी पर। ठीक है, फिगर आप लोग ड्रॉ कीजिएगा और तब लिखिएगा। फिगर ड्रॉ करने के बाद कंसीडर Q1 आप लोग लिखिएगा हिंदी में, माना कि Q1 Q2 डॉट डॉट देके लिखिएगा, Qn आवेशों का निकाय है जो कि बिंदु O से क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु O पर कुल विद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं कहां पर, बिंदु O पर कुल विद्युत विभव। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, क्या चीज, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू कितना Vn। देखिए यहां पर वेक्टर का चिन्ह नहीं दिया है, बाकी सब में वेक्टर का चिन्ह था। 4 से याद कीजिए, वहां पर क्या चीज था कि वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 था। विद्युत क्षेत्र तीव्रता याद कीजिए, वहां पर भी इसी तरह से था कि वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 अप टू वेक्टर En था। लेकिन यहां पर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, यह इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये दोनों का दोनों जो है सो सदिश राशि था। लेकिन ये कौन सा राशि है, अदिश राशि है। वहां पर पीछे पॉइंट में लिखा हुआ है कि विद्युत विभव कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है। इसलिए यहां पर जो है सो हम लोग वेक्टर का चिन्ह नहीं दिखाएंगे। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब यहां पर हम लोग को दिशा से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे जोड़ देना है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू Q1 के कारण बिंदु O पर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3। और इसी तरह से जो है इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो लिखा जाएगा क्या चीज कि डॉट डॉट देके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn। ठीक है, तो अब जो है सो इसको हम लोग जो जोड़ेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको जो है सो कॉमन ले लेते हैं, मतलब इतना कॉमन ले लिए तो ये अंदर चला गया ब्रैकेट के अंदर, क्या चीज Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3, इस तरह से हो जाएगा Qn बाई Rn। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू वही समेसन में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन क्या चीज Qi बाई Ri, और I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। यही हुआ आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहां ध्यान रखना है, बाकी सब में हम लोग दिशा लेते थे, चिन्ह के आधार पर दिशा का निर्धारण करते थे कि आउटवर्ड है, इनवर्ड है, बाहर की ओर है, अंदर की ओर है, पॉजिटिव है तो बाहर की ओर और निगेटिव है तो अंदर की ओर। वहां पर हम लोग लेते थे किसका, मतलब चिन्ह के आधार पर दिशा का निर्धारण करते थे, लेकिन वैल्यू में जो है सो यहां पर हम लोग चिन्ह नहीं लिखते थे। ठीक है, और दिशा के आधार पर कभी जोड़ते थे कभी घटाते थे स्थिति के अनुसार। लेकिन यहां पर चूंकि दिशा नहीं है, इसमें के बाद दिशा होता नहीं है, तो चिन्ह का क्या उपयोग है, यहां पर अगर कोई चार्ज अगर प्लस Q है तो उसके कारण जो विद्युत विभव बनेगा वो भी बनेगा पॉजिटिव। अगर आवेश माइनस Q है तो विद्युत विभव क्या बनेगा, निगेटिव। कहने का मतलब कि आप नीचे नोट में आप लिख सकते हैं इस बात को, क्या चीज कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव कैसा होगा, धनात्मक होगा, और ऋणात्मक आवेश के कारण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। सीधे सीधी बात कि अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, इसके बाद दिशा होता नहीं है, लेकिन चिन्ह के आधार पर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, टू चार्जेज 3 माइक्रोकूलम and 5 microcoulomb is placed at distance, placed at separation 6 centimeter. Find the net electric potential at midpoint of line joining of चार्जेज। हिंदी में लिखेगा कि दो बिंदुवत आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम है, जो कि एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। लिखेगा कि दो बिंदुवत आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम है, जो कि एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे लिखेगा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नोट करने के बाद अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, ये बिंदु ए दे देते हैं, ये बिंदु बी दे देते हैं। यहां पर है 3 माइक्रोकूलम, यहां पर है 5 माइक्रोकूलम, दोनों का मध्य बिंदु है ओ, जहां पर हमको भी का मान निकालना है। तो अब जो है सो पूरा यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर,
6 सेंटीमीटर है हमको। तो इधर कितना हो गया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पर मान निकालेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं कि Q1, ये भी करके भी लिख सकते हैं, QA QB भी लिख सकते हैं। तो Q1 3 माइक्रो कूलम, यानी कि 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम। उसी तरह से Q2 ये कितना है, 5 माइक्रो कूलम, यानी कि 5 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, अब इसके कारण यहां पर, ठीक है, और इसके कारण यहां पर, तो इसके कारण यहां पर, तो इसके लिए यहां से कितना दूरी हो गया, 3 सेंटीमीटर, और इसके लिए भी कितना सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर 3 सेंटीमीटर और R2 बराबर भी कितना, 3 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलना चाहिएगा तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर, इसका भी हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। चूंकि दोनों का दोनों धनात्मक है, दोनों आवेश जो है सो पॉजिटिव है, इसलिए सिंपली जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। ठीक है, तो अब जो है सो V इक्वल टू हो जाएगा कितना, कॉमन भी आप यहाँ भी ले सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर कॉमन लेना चाहिएगा तो Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2। आगे इसको बढ़ाइए, मान लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, इसका हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9। अंदर में Q1 का मान कितना, 3 गुने 10 के पावर माइनस 6, 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 बटा R1 कितना, 3 गुने 10 के पावर माइनस 2, 3 गुने 10 के पावर माइनस 2 जोड़ Q2 कितना, 5 गुने 10 के पावर माइनस 6, 5 गुने 10 के पावर माइनस 6, अब बटा इसमें भी वही 3 गुने 10 के पावर माइनस 2। बस इसी को सॉल्व करना है, अब तो कुछ है नहीं इसमें, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसी को बस आगे बढ़ा देना है, सॉल्व कर देना है। तो अब यहाँ देखिए, तो V इक्वल टू हो जाएगा कितना, 9 गुने 10 के पावर 9। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको हम लोग लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ पर ये जो है सो लघुत्तम ले लेंगे, इसको काटेंगे नहीं, लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो लघुत्तम अगर लेते हैं तो यहाँ देखिए 3 गुने 10 के पावर माइनस 2, 3 गुने 10 के पावर माइनस 2, 3 गुने 10 के पावर माइनस 2, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 और जोड़ 5 गुने 10 के पावर माइनस 6। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9, 5 और 3 8 ना, देखिए दोनों पर 10 के पावर माइनस 6 है, इसलिए 5 और 3 8 गुने 10 के पावर माइनस 6 बटा 3 गुने 10 के पावर माइनस 2, 3 तिया 9, ये 3 बार कट गया, तो 8 गुने 3 यानी कि 8 तिया 24 गुने 10 के पावर 9 में से 6 गया, हाँ माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस 2, तो 9 और 2 11 में से 6 गया तो हो जाएगा 5। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, फिर से देख लीजिए, देखिए 9 में से 6 गया तो 3 और माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस 2 यानी कि 5, तो 24 गुने 10 के पावर 5, जिसको आप लिख सकते हैं 2.4 गुने 10 के पावर 6, क्या चीज, वोल्ट, 2.4 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ये तो हमारा हो गया आंसर इसका, यहां पर बिंदु ओ पर कुल विद्युत विभव का मान मिल गया। अब इसे मान लीजिए क्वेश्चन है परिवर्तन करता, अगर मान लीजिए कि दोनों लिख देता कि ये दोनों का दोनों जो है सो माइनस है, तो हम लोग इसमें भी दोनों का दोनों में क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, और यहाँ आंसर में क्या हो जाता, इतना ही वैल्यू माइनस में आता। लेकिन अगर रहता कि ये जो है सो प्लस है और ये जो है सो माइनस है, तो फिर यहां पर ये प्लस रहता और यहां पर लिखा था माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, यहां पर माइनस, अब ये घट जाता।
अगर ये माइनस रहता और ये प्लस रहता तो यहां पर लिखा था माइनस और यहां पर जैसे प्लस है वैसे ही रह जाता, फिर इसमें से ये घट जाता। तो यहां पर हम लोग जब भी नेट विद्युत विभव का मान निकालेंगे, कुल विद्युत विभव का मान निकालेंगे, तो निश्चित रूप से चिन्ह का ध्यान रखेंगे। यहां पर चिन्ह का ध्यान दिशा के लिए नहीं रखना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। माइनस क्यों रहेगा? निश्चित रूप से यहां पर भी का मान हम लोग माइनस में, क्या वोल्टेज माइनस नहीं होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो माइनस जो है, अगर माइनस क्यों रहेगा तो माइनस भी आएगा, प्लस क्यों रहेगा तो प्लस भी आएगा, ठीक है। तो हम इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।